हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। यहाँ पे जान लो कि आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट झारखंड। जी हाँ, वहाँ से वैकेंसी निकाली गई जहाँ पे टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया और प्राइमरी टीचर के लिए वैकेंसी हो गया, काउंसलिंग के लिए हो गया। इसके अलावा अन्य पदों की भर्ती की नोटिफिकेशन जारी की गई। आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हो कि आर्मी पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट के द्वारा, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पदों की वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसकी आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 मार्च 2026 बताई गई है। आपको ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। आइए इसके बारे में और भी डिटेल से हम जानने का प्रयास करें। यहाँ पे देख सकते हो ये आवेदन पत्र है। इसको डाउनलोड करने के लिए हमने नीचे एक लिंक मेंशन किया है, वहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हो और इस आवेदन पत्र को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस वैकेंसी को और भी डिटेल से जान सकते हो। यहाँ पे देख लो कि यदि हम इस वैकेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि रामगढ़ कैंट में जो ये वैकेंसी है वहाँ के लिए निकाली गई। यहाँ पे देख सकते हो यदि आप रामगढ़ मतलब झारखंड के किसी भी जिले से हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि पीजीटी के अंदर फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, फिजिकल एजुकेशन हो गया के लिए अलग अलग मतलब वैकेंसी निकाली गई। यानी देखा जाए पीजीटी के अंदर तो यहाँ पे देख लो कि एक पद है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए एक है, मैथ के लिए एक है, फिजिकल एजुकेशन के लिए एक है। यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यदि आपके पास मास्टर की डिग्री है, इसके अलावा आपने बीएड किया है, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं भी है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। वहीं पर यहाँ पे देख लो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए भी एक वैकेंसी निकाली गई। यदि आपने बीपीएड किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा टीजीटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो टीजीटी के अंदर संस्कृत के लिए एक पद निकाले गए। वहीं पर सोशल साइंस के लिए एक पद है, साइंस के लिए एक है, मैथ के लिए एक है, कंप्यूटर के लिए एक है, काउंसलिंग के लिए भी एक है। यदि इसके सब्जेक्ट के बारे में देखें तो यहाँ पे देख लो कि संस्कृत, सोशल साइंस, साइंस और मैथ के लिए यदि आपने ग्रेजुएशन की डिग्री लिया है, साथ में आपने बीएड किया है, इससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर टेट या सी टेट क्वालिफाइड हो तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख लो कि यदि आपने बीसीए या ग्रेजुएट में कंप्यूटर साइंस रखा है या फिर आपने बी या बीटेक किया है, ठीक है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा काउंसलिंग के बारे में बात करें, यदि आपने ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी रखा है, ठीक है, या फिर आपने डिप्लोमा का कोर्स किया काउंसलिंग में, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो कि पीआरटी के लिए और ऑल सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी निकाली है। टोटल 8 पोस्ट है। 8 पोस्ट के लिए 8 पद है। यहाँ पे देख सकते हो यदि आपके पास बैचलर की डिग्री है, साथ में आपने बीएड किया है या डीएड किया है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। वहीं पर देख लो टीजीटी के अंदर लाइब्रेरियन के लिए एक वैकेंसी निकाली गई। यदि आपने ग्रेजुएशन में लाइब्रेरियन का सब्जेक्ट रखा है या आपने किया है तो आवेदन कर सकते हो, या आपने डिप्लोमा किया है लाइब्रेरी साइंस में तो आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो अकाउंट्स के लिए भी एक पद निकाले गए। यदि आपने बीकॉम किया है, ठीक है, और या फिर आप इस रिलेटेड फील्ड में एक्सपीरियंस है या आपको माइक्रो ऑफिस, टेली इत्यादि कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वहीं पर देख लो कि एलडीसी के लिए 3 पद निकाले गए हैं। ठीक है, यदि आप ग्रेजुएट हो या फिर एज अ क्लर्क आपने सर्विस दिया है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज है और ज्ञान है तो आप आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन के लिए एक पद निकाले गए। यदि आप 12वीं के बाद आपने 1 साल का डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, ये वैकेंसी हो गया और उसके क्वालिफिकेशन के बारे में हो गया। और इसके अलावा ये भी देख लो कि यहाँ पे मेंशन किया गया कि सीटेट मैंडेटरी नहीं है। यदि आपने सीबीएसई में एक्सपीरियंस लिया है या आप अच्छे क्वालिफाइड हो तो आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे सीटेट मैंडेटरी नहीं किया गया। ठीक है, यहाँ पे इसकी सैलरी को मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, आपको इंटरव्यू के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ पे देख लो यदि आप फ्रेशर हो तो आपकी उम्र 40 साल या उससे कम होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं। और यदि आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, ठीक है, तो आपकी अधिकतम आयु सीमा 57 ईयर्स बताई गई है। इसके अलावा इसके आवेदन शुल्क यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो आवेदन पत्र है ना, ये इसको डाउनलोड करने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देख लो, ठीक है, इसका आवेदन शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है जो आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो रामगढ़ पब्लिक स्कूल रामगढ़ कैंट, ठीक है, इसके नाम पे आपको ड्राफ्ट बनाना होगा। ठीक है, और इसका जो यहाँ पे लोकेशन है ना, इस लोकेशन पे आवेदन पत्र भरने के बाद आपके जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ड्राफ्ट है, इन तीनों को यहाँ पे भेजना होगा। अंतिम तिथि आवेदन करने की 7 मार्च 2026 बताई गई है। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सअप चैनल या फिर नीचे जो लिंक दिया है इस वैकेंसी को और भी अच्छे से पढ़ सकते हो, जहाँ पे आपको हर डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।